आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों के विस्तार की तरफ ले चलते हैं आप तमाम दर्शकों को, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक, साफ सफाई पर हुई चर्चा और नगर निगम में हुआ बांग्ला अकादमी का कार्यक्रम, एक पुस्तक का हुआ विमोचन। प्रेस क्लब आसनसोल मेगा सिंह ने सपा पुलिस कमिश्नरेट में ज्ञापन, पत्रकार की हत्या के दोषियों को सजा दिलवाने की उठाई मांग। सुर्खियों के बाद खास बात में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। संजय जी, पहली खबर क्या है? जी हाँ, पहली खबर हमारे पास आई है आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई एक खबर आई है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सुपरवाइजर्स के साथ एक बैठक की। कई तरह के आदेश भी जारी किए गए। आइए जानते हैं क्या थे आदेश। आसनसोल के राहालेन इलाके में मेयर जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को निगम के सुपरवाइजर्स के साथ एक बैठक की। इस दौरान अभिजीत घटक, सी के रेशमा सहित निगम के अन्य अधिकारी गण भी मौजूद थे। एमआईसी আছেন, উনি যদি মেয়র হওয়ার সুযোগ পেতেন, উনি কি এমআইসি থাকতেন, উনি মেয়র হতেন। মন্ডলবাবু এখানে আছেন আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, উনি যদি রাজ্যপাল হওয়ার সুযোগ পেয়ে যেতেন তাহলে উনি কি থাকতেন, ছেড়ে চলে যেতেন। ঠিক একইভাবে আপনারা যারা সুপারভাইজার আছেন, প্রথম জিনিস আপনাদেরকে মাথায় ঢোকাতে হবে আপনাদের অন্য কোনো গতি নেই বলে এই জায়গায় আছে। যারা সুপারভাইজার আছেন, আপনি যদি 50,000 টাকা অন্য কোথাও চাকরি পান, আপনি নিশ্চয়ই সুপারভাইজার থাকবেন না। এবং আপনি জানেন যে আপনার যোগ্যতায় আপনি এই বেতনটাই পেতে পারেন, এই কাজটা করতে পারেন, অন্য কিছু পাবেন না। একটা সুপারভাইজারকে যদি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিই, কাজ থেকে অন্য কোথাও কাজ আপনি পাবেন না। তাই কোনো দয়া করে আপনারা নন, আপনাদের এর চেয়ে বেশি যোগ্যতা নেই, অন্য কোনো গতি নেই, সে কারণে আপনারা সুপারভাইজারের কাজ করছেন। সেই কারণে আমি মেয়র হিসেবে আছি, সেই কারণে কেউ বোর্ড চেয়ারপারসন হিসেবে আছি। প্রথম এই জিনিসটা মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। मेयर ने निगम इलाके की साफ सफाई पर बल देते हुए कहा कि 2 फरवरी से निगम इलाके की सफाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध होंगी। जिन इलाकों में गंदगी ज्यादा देखी जाएगी, वहां के सुपरवाइजर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विदित हो कि पिछले साल एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के मुताबिक आसनसोल सफाई के मामले में 72 शहरों में 70वें स्थान पे था। खास बात आसनसोल। अगली खबर भी कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई है। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में बांग्ला अकादमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक पत्रिका का विमोचन भी हुआ। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को बांग्ला अकादमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बांग्ला अकादमी की पत्रिका का विमोचन किया गया। बांग्ला अकादमी যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করা হয়েছিল বা বাংলা একাডেমি যেদিন গঠন করা হয়েছিল, সেদিন আমরা বাংলা একাডেমির কাছে আমাদের যা প্রত্যাশা ছিল, এটা পর্যালোচনা করার সময় কিন্তু এখন এসেছে। ইন টার্মস অফ নাম্বার যদি দেখি, তাহলে খুব কৃতিত্বের দাবি আমরা করতে পারবো না। আমরা এই দাবি করতে পারবো না যে আসানসোল পৌর নিগম এলাকায় যারা যারা বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেন, সবাইকে আমরা আমাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছি বা সবাইকে আমরা আমাদের সঙ্গে আনতে পেরেছি, এই ক্লেম করা মনে হচ্ছে আমাদের ঠিক হবে না। কারণ যাই হোক না কেন, কিন্তু ইন টার্মস অফ ফ্রিডম যদি বলেন, আসানসোল পৌর নিগম বাংলা একাডেমি গঠন করেছিল, কিন্তু বাইরে থেকে নাক গলানো যে ব্যাপার থাকে, সেটা কিন্তু আমি ক্লেম করতে পারি যে সেটার বিষয়ে কিন্তু আমরা 100% সফল। যারা পদাধিকারী আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে আপনারা বুঝতে পারবেন, আপনারা ফিল করছেন যে ইন টার্মস অফ ইন্টারফিয়ারেন্স আমরা কিন্তু 100% সফল। আপনাদের অটোনমিতে কোনোভাবে আমরা হস্তক্ষেপ করিনি, পৌর নিগম কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করেনি। पत्रिका का विमोचन मेयर जितेंद्र तिवारी तथा उप मेयर तबस्सुम आरा ने किया। इनके अलावा विमोचन कार्यक्रम में अभिजीत घटक, श्रावणी मंडल, अल्पना बनर्जी आदि उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। और अगली खबर आई है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एजेंट ने भानोड़ा कोलियरी का निरीक्षण किया। यहां पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और जायजा लिया किस तरह से उत्पादन हो रहा है यहाँ पे, और भी कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। आइए दिखाते हैं। कोरापाड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि ईसीएल अपनी परियोजनाएं पूरी करवाने के लिए वादे तो कर देता है, मगर जब इन वादों को निभाने की बारी आती है तो ईसीएल प्रबंधन पीछे हट जाता है। उदाहरण स्वरूप इन्होंने
पड़ीरा गांव की बात कही। 7 महीने पहले यहां खदान बनाने के लिए जमीन ली गई थी, मगर अब तक एक भी जमीन देने वालों को नौकरी नहीं मिली है। अभी जो काम चल रहा है ये क्या है और कैसे शुरू किया? ये परसों रोज से गांववासी का एक डिमांड था, जो ओसीपी में ब्लास्टिंग हो रहा है, इसका कारण घर क्षतिग्रस्त हो रहा, ग्रामवासी का क्षति हो रहा। ये लेके काल भी एक आंदोलन हुआ था, जिस कारण से ओसीपी का काम बहुत व्याहत हुआ था। आज ओसीपी ईसीएल कर्तृपक्षों ने फुल टीम लाया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, कितना किसका क्षति हो रहा, हानि हो रहा, ये देखने के लिए। इसका साथ इसका एक मंदिर भी है, मंदिर को भी हम लोग दिखाएंगे। पूरा टीम आया है। और नदी जो है, जो कंप्लेन था, आंदोलन का मूल था नदी, वो नदी भी हम लोग आज देखेंगे। और जितना जल्दी हो इन लोगों का कोई भी हानि होगा तो सरकार कर्तृपक्षों ने इसका दायित्व तो लेगा। और जो मंदिर है, जो नदी है, उसका भी हम लोग आज देखेंगे। उसका जैसा हो, पब्लिक का सुंदर रहे, यहाँ का जो बासिंदा है सुंदर रहे, इसका प्रयास करेंगे। सरकार ये प्रयास कर रहा है और मंत्री का रिप्रेजेंटेटिव आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गांव वाले कोई नेता नेत्री या झंडा को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों हो रहा है? ये गांव में हम लोग का साथ है, एक्चुअली काउंसिलर हम लोग का साथ है। गांव वालों को थोड़ा सा गलत समझाया था, ये बहुत कुछ हो जाएगा, आप लोग को उठा के फेंक देगा, आप लोग का जमीन ने, ये एक भूल, एक मिथ्या उन लोग को आश्वासन दे के काल उन लोग जमा किया था। आज हम लोग जब गांव में आया तो सभी लोग ने बोला कि हम लोग इसके लिए नहीं गया, अपना घर बाड़ी दिखाएंगे, हम लोग का घर बाड़ी अच्छा कर देगा तो हम लोग है। लेकिन गलत ये लोग का धरना वो लोग करके लेके गया था। ये लोग आदिवासी है, सादा सीधा है, हम लोग सभी जानता है। आदिवासी लोग समझता, जो समझाता है उसी समझ जाता है, इसलिए लोग बड़ा फुसल के लेके गया। आज क्लियर हो गया, हम लोग इसका साथ है, गांववासी का साथ हम लोग है, इसीलिए गांववासी का साथ है। आज प्रमाण हो जाएगा, काम चल रहा है। इस गांव का भी 2-4 आदमी संग है जो घर घुमा के दिखा रहा। इनका कहना था कि ईसीएल को 7 दिनों की मोहलत दी गई है। अगर इन 7 दिनों में स्थानीय युवाओं को नौकरी, मुआवजा तथा ओसीपी के कारण स्थानीय पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर को रोकने के कारगर कदम नहीं उठाए गए तो ये फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। खास बात आसनसोल। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौट कर भी इसी मुद्दे पर बने रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, first floor, Swagata Apartment, Lower Cheli Dangal near Shatabdi Park, opposite Hajra Sweets. Contact 9000287126 অথবা 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी,
सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए रितु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। सो इफ यू वांट टू गेट दैट ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, first floor, Swagata Apartment, Lower Cheli Dangal near Shatabdi Park, opposite Hajra Sweets. Contact 9000287126 अथवा 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. ब्रेक के बाद खास बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक और खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एजेंट ने भानोड़ा कोलियरी का निरीक्षण किया, यहां अधिकारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि यहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से बहुत तरह के वादे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन वह वादे पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी होती है। आइए जानते हैं क्या किस तरह से होते हैं वादे और कैसे वादा खिलाफी होती है। आइए देखते हैं। अगर मुद्दे में वजन हो तो आम जनता के आंदोलन को किसी राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत नहीं होती। इसकी एक बानगी हमें आसनसोल के कोरापाड़ा इलाके में देखी। नगर निगम के 14 तथा 15 नंबर वार्डों में स्थित इस इलाके में ईसीएल की तरफ से ओसीपी का निर्माण किया गया था, मगर भानोड़ा वेस्ट ब्लॉक के इस ओसीपी के कारण ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनका कहना था कि ओसीपी में हो रहे विस्फोट के कारण इनके घरों में दरारें आ गई थी। शुक्रवार को ओसीपी के एजेंट मोहम्मद अंसारी के नेतृत्व में ईसीएल के एक दल ने इलाके का दौरा कर उन घरों की तस्वीरें लीं जिनमें दरारें आई हैं। मोहम्मद अंसारी ने बताया कि इन तस्वीरों को केंद्र सरकार के तकनीकी विभाग में भेजा जाएगा। वहां की गई जांच में अगर इस बात की पुष्टि होती है कि ओसीपी में हो रहे विस्फोट के कारण ही दरारें आई हैं तो मुआवजा दिया जाएगा। मोहम्मद अंसारी ने आगे कहा कि स्थानीय बाशिंदों को नुकसान पहुंचाकर यहां ओसीपी का कार्य नहीं किया जाएगा। इधर ग्रामीणों ने ईसीएल को 7 दिनों की मोहलत दी है, जिसके अंदर जमींदाताओं को नौकरी, मुआवजा सहित कई मांगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। तब तक ओसीपी का कार्य चलता रहेगा, मगर उसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये फिर से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। खास बात आसनसोल। प्रेस क्लब की तरफ से पुलिस कमिश्नर दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए देखते हैं इस ज्ञापन में क्या कहा गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले 24 जनवरी को एक बिजनेसमैन और जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्या को लेकर प्रेस क्लब की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। प्रेस क्लब ऑफ आसनसोल मेगा सिटी के सदस्यों ने संस्था के महासचिव संजय सिन्हा के नेतृत्व में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर दफ्तर को एक ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर लक्ष्मी नारायण मीणा की गैर मौजूदगी में डीसीपी आदेश पाठक ने ज्ञापन लिया। इसके जरिए इन्होंने हाल ही में जामुड़िया में हुए एक पत्रकार की हत्या के दोषियों को पकड़ने की मांग की। আজকে আমরা এখানে এসেছিলাম সিপি অফিসে এসেছিলাম। ডেপুটি সিপি মিস্টার পাঠক, ওনাকে আমরা একটা ডেপুটেশন দিলাম। আপনারা জানেন যে 24 তারিখে রাত্রে আমাদের সাংবাদিক ছিলেন, বিজনেসম্যান কাম সাংবাদিক মোহাম্মদ আবুল, ওনার মার্ডার হয়ে গেছে। ওনার মার্ডার ওখানেই ঢুকে আননোন পারসনস করে দিয়েছে, এখনো কিন্তু কেউ ধরা পড়েনি, মানে অ্যারেস্ট হয়নি।
তাহলে আজকে আমরা এলাম, আজকে ডেপুটি সিপির সাথে আজকে দেখা হলো, ওনাকে আমরা একটা ডেপুটেশন দিয়ে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে কালপিটস যারা এরকম কাজ করেছে, জঘন্য কাজ করেছে, তাদেরকে অ্যারেস্ট করা যাক আর কি। উনি বললেন যে আপনারা সিরিয়াসলি লেগে আছি, আমরা তাড়াতাড়ি কিন্তু অ্যারেস্ট করে নেব। আজকে আমরা একটা ডেপুটেশন রিটেন দিলাম প্রেস ক্লাব অফ আসানসোল মেगा सिटी पक्ष থেকে। ज्ञात हो कि मंगलवार रात को कुछ अज्ञात अपराधियों ने पत्रकार मोहम्मद अबुल का उनकी दुकान पर खून कर दिया था। हमले में उनकी पत्नी भी बुरी तरह घायल हो गई थी। संजय सिन्हा ने समाज में पत्रकारों की महत्ता पर बल देते हुए इनके और इनके परिवार की सुरक्षा की मांग की। खास बात आसनसोल। आसनसोल के 40 नंबर वार्ड में टीएमसी द्वारा मुफ्त नेत्र जांच शिविर लगाया गया। विशेषज्ञों ने सैकड़ों व्यक्तियों की नेत्र की जांच की। आसनसोल नगर निगम के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत आड़ा डगाल इलाके में टीएमसी द्वारा मुफ्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। तकरीबन 200 व्यक्तियों के आंखों की जांच की गई। কালকে 26শে জানুয়ারি হলো, তখনই ডিসিশন হলো এখানে মানে কাউন্সিলরের তরফ থেকেও হচ্ছে, আমাদের তৃণমূল এই পার্টি অফিস থেকে বলা হলো যে এখানে একটা ব্লাড টেস্ট আর সুগার প্রেশার আই ক্যাম্প করা হবে। খুব ভালো হচ্ছে। আমাদের ওয়ার্ডের 40 নম্বর ওয়ার্ডের আমি প্রেসিডেন্ট করছি, সবাই আসছে, মানে বেশিরভাগ দুস্থ মায়েরাই আসছে। বাবা খুব উপকার হচ্ছে। এরকম যেন আমাদের এখানে সব সময় হয়, সবার সহযোগিতায় যেন এই কাজটা হয়। इस मौके पर टीएमसी नेता चंकी सिंह, स्वागता बोस आदि उपस्थित थे। खास बात आसनसोल। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खास बात। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पिक पुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। वी आर नॉट जस्ट एनी अदर ब्यूटी पार्लर, वी आर द एक्सपार्ट इन मेकअप, हेयर एंड स्किन। এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল এন্ড গ্লসি মেকআপ। Expert hairstylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट
वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर जैसे तरीकों से आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, first floor, Swagata Apartment, Lower Cheli Dangal near Shatabdi Park, opposite Hajra Sweets. Contact 9002871 অথবা 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. ब्रेक के बाद खास बात में आपका फिर से स्वागत है। आइए एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम हुए। आसनसोल में भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए दिखाते हैं कुछ खास झलकियां। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में कार्यक्रम हुआ। मंत्री बाला घटक ने यहां ध्वजारोहण किया, साथ ही यहां विभिन्न कार्यक्रम भी हुए। आज का ये प्रोग्राम हमारे बड़े भाई रबीउल भाई और भाईजान की तरफ से, तो आज का ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है। सुबह में तो हम नहीं आ सके, लेकिन भाईजान को हमने वादा किया था शाम को हम जरूर आएंगे। आज हमारे बीच हमारे मंत्री साहब भी, तो उन्होंने बहुत सारी बात आपसे बताई। तो आज का ये प्रोग्राम मैं कहूंगी कि बहुत इंजॉय प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हो रहे हैं, हर तरह के बहुत से इंजॉय ले सकती हैं आप लोग। यहाँ पर लेडीज भी जेंट्स भी दोनों है। तो आज के सारे प्रोग्राम के लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। और मैं क्या कहूँ, एक छोटी बच्ची ने कह दी कि हमारी चीफ मिनिस्टर ही है, तो आप मैं ये जान सकती हूँ और कह सकती हूँ कि हर किसी के दिल में, हर किसी के जवान पे बस एक ही नाम है, जो है ममता बनर्जी का नाम है। इस मौके पर टीएमसी नेता रबीउल इस्लाम, जावेद इकबाल सहित शिल्पांचल टीएमसी के कई प्रमुख नेता मौजूद थे। खास बात आसनसोल पांडेश्वर इलाके के सैकड़ों बच्चों को घाघरबुढ़ी मंदिर का दर्शन कराया गया, साथ ही इन बच्चों में लेखन सामग्रियां भी बांटी गई। मेयर तथा पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी की पहल पर पांडवेश्वर इलाके के 130 बच्चों को घाघरबुढ़ी मंदिर के दर्शन कराए गए। অনুষ্ঠান করতে পেরেছি যে এখানে আপনারা এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন এবং এই কোচিং বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাবার যে প্রচেষ্টা আপনারা করছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এই যে প্রচেষ্টা সেটা সাফল্য পাক এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন সে উদ্দেশ্য সাফল্য পাক। এই এত এত ছোট ছোট বাচ্চারা, তাদের সঙ্গে একদিন কাটানো, তাদের মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করা, নিজের নিয়ে নিজের পরিবার নিয়ে তো আমরা সবসময় ভাবি, কিন্তু অন্য বাচ্চাদেরও মুখে হাসি ফোটানোর যে প্রচেষ্টা, এটা অবশ্যই অভিনন্দনের পাত্র আপনারা। এবং আগামী দিনে আপনাদের এই ধরনের প্রচেষ্টায় বিধায়ক হিসাবে, মেয়র হিসাবে আমরা যদি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের সঙ্গে থাকতে পারি আমাদের ভালো লাগবে। আরেকবার যারা উদ্যোক্তা আছেন সবার সঙ্গে হয়তো পরিচয় নেই, মুখ চেনা, কিন্তু আরেকবার আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং ওই যে বাচ্চাদেরকে আপনারা খাতা পেন্সিল এগুলো দিচ্ছেন, পড়ার জন্য এনকারেজ করছেন, এটা ভালো উদ্যোগ। এবং এই পরবর্তী ক্ষেত্রে শুধু একটা সাজেশন আছে যে পরবর্তী ক্ষেত্রে যাদেরকে খাতা পেন্সিল দিলেন তাদের একটা লিস্টিং করা, যে आदौ তারা পড়াশোনা করছে কিনা। साथ ही उनके खान पान की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इन बच्चों में लेखन सामग्रियां भी वितरित हुई। कार्यक्रम के दौरान मेयर के अलावा गौरव गुप्ता, आदर्श शर्मा सहित तमाम विशिष्ट हस्तियां मौजूद थीं। खास बात आसनसोल। खबरों के अंत में फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। मेयर की अध्यक्षता में हुई बैठक, साफ सफाई पर हुई चर्चा और नगर निगम में हुआ बांग्ला अकादमी का कार्यक्रम, एक पुस्तक का हुआ विमोचन। प्रेस क्लब आसनसोल मेगा सिंह ने सपा पुलिस कमिश्नरेट में ज्ञापन, पत्रकार की हत्या के दोषियों को सजा दिलवाने की उठाई मांग। अब
अभी हम दिखा रहे थे एक बार फिर से आपको आज की हेडलाइंस, इसके बाद हम लेंगे आपसे विदा। लेकिन आपको बता दें कि खास बात को अपने सुझाव भेजते रहें और आपके सुझावों का बहुत इंतजार रहता है हमें शिद्दत से। आपके सुझाव का बहुत बहुत स्वागत। आप हमसे संपर्क बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, जानकारियां हम तक पहुंचा सकते हैं। आज बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।